भोपाल की सुस्ती की कोई उदाहरण बताओ कि किस प्रकार की सुस्ती थी, क्योंकि मैं अपने शहर की बता सकता हूँ। हम तो हाँ, फिर भी एक सुख था, हम दिल्ली से 1 घंटे दूर थे, हैं बहुत अभी। बहुत बड़ा सुख है। हाँ, तो हम उसको ले लेते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हुए ना ओवर टाइम, हमने 16-17 की एज के बाद दिल्ली के माइग्रेशन फ्रीक्वेंट करना शुरू कर दिए, चाहे हमें फिर भी आउट ऑफ प्लेस फील हो, हम जाते थे। अब 25 से 27 के बीच में, तो मैंने दिल्ली में दोस्त बना लिए, दिल्ली में ही रहना शुरू कर दिया एक तरह से। हाँ, हाँ, मैं 2 घंटे का कम्यूट मान के चलता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत दिक्कत है, बहुत सही। लेकिन भोपाल की सुस्ती या भोपाल का वातावरण, क्योंकि देखो मैं क्योंकि फिर भी एक टीयर 2 सिटी से आता हूँ जो कि दिल्ली से अटैच्ड है, तो हम पे एक रेफरेंस है। अब भोपाल अपने आप में ही इकोनॉमिक, अपने में सब फाइनेंशियल अपने आप कैपिटल है, सब कुछ है। सब अपने आप उसके है। आसपास कोई मेजर मेट्रो एरिया नहीं है जो तो प्रसिद्ध है। हैदराबाद आसपास बहुत में दूर है। शहर हैं जिनके लिए भोपाल दिल्ली है। हाँ हमारे हाँ आसपास में हाँ फरीदाबाद है, जहां से लोग बाग भोपाल आते हैं चिल हाँ करने के लिए। हाँ तो बेसिक आलस का सबसे बड़ा नमूना यह है कि भोपाल में जैसे दोस्त है, आप मेरे दोस्त हो, हाँ मैं सुबह आऊंगा, चल, आप मुझसे नहीं पूछोगे कि कहाँ जाना है, कितनी देर लगने वाली है, किस काम से जा रहे हैं, मेरा वहां कोई काम है या नहीं है, चल। अब मेरा बिजली का बिल भरना होगा तो आप चलेंगे, मेरे घर का आरटीओ लाइसेंस बनना होगा तो आप चलेंगे, आपका लाइसेंस बन हाँ चुका 5 साल पहले, जस्ट चल। और ये मैंने भी किया है, मेरे साथ लोग गए हैं और मैं भी बहुत लोगों के साथ गया हूं, दिन दिन भर गर्मी के हाँ दोपहरों में रैंडम, बस बकचोदी बकचोदी के सुख में सुबह बहन निकल गए, चल। मम्मी की वो बैरागढ़ से वो लेके आनी, साड़ी लेके आनी, तो अब मेरे घर वालों को कुछ सामान लेके आना, तो अकेला भोपाल में आदमी कहीं नहीं जाता। हाँ अकेले जाना मतलब, जैसे मेरे दोस्त है जो भोपाल में रहता है, उसने अभी मेरे को एक बहुत भावुक मैसेज लिखा कि मेरी गाड़ी बंद पड़ी थी और मुझे जो है ओला करना पड़ गया, और मैं 28 साल की ज़िंदगी में पहली बार ओला बुक करी है मैंने, और तुम लोग शहर में नहीं हो, मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि मुझे ओला बुक करनी पड़ गई कि मेरे कोई भी दोस्त शहर में नहीं है जिनको मैं बुला लूं काम करने के लिए। तो ये भोपाल कल्चर है जो कि अच्छा भी है, लेकिन भाई तुम सामने वाले का एक ह्यूमन आवर वेस्ट कर रहे हो ना यार। कोई जब ओला तेरे को यहाँ से ले जाके छोड़ सकती है, तो मैं क्यों 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ी लेके आऊं, तेरे को उठाऊं, फिर तेरे को तेरे घर छोड़ूं, फिर अपने घर जाऊं। लेकिन ये वो कल्चर का पार्ट है, वो करना ही पड़ता है। सबसे बढ़िया ये होता है अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, उसने 5 बंदे न्योत रखे हैं उसकी गाड़ी के अंदर, और वो सब शहर के हर एक कोने में रहते हैं, वो सबको छोड़ के आता है और वो खुशी से करता है इस चीज को। और इस टाइम वेस्ट का एक अपनापन, एक मजा होता है। भाई मतलब वो मैं बिल्कुल मजा 16 है, से 20 में बहुत मजा आया था करके, वो अब तभी तक सजा मजा लगती आता है। है तो भाई, तब तक ही मजा आता है वो। मैं तो बड़ा, उसके बाद मैंने ह्यूमन आवर्स को बड़ा, चाहे किसी का भी आर हो, मैं किसी का भी टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझता। जैसे लोग बाग रिलेशनशिप्स में भी करते हैं कि एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ जा रहे हैं, मतलब जब तक इट्स कंपेनियनशिप इट्स नाइस, लेकिन जब ऑब्लिगेशन आ जाता है तो आई डोंट वांट टू सिट एट एनीबडीज, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरी बंदी है वो किसी मॉल में गई शॉपिंग करने के लिए, मैं नहीं बैठना चाहता जा रहा कि वो बाहर, मतलब भाई, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो वो बैठे बैठ, मतलब मैंने स्टीरियोटाइपिकल एग्जांपल्स दे दिए, लेकिन ये जेंडर रिवर्स भी हो सकता है कि लेट्स गो भाई भगवान कसम फंसे जाते हैं, मतलब जेंडर, मतलब मैं मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर भोपाल का आदमी बदल जाता है। बदल जाता है। और नहीं, लेकिन मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि भाई जब तक कंपेनियनशिप है, इफ द पर्सन लाइक्स टू बी अराउंड, एंड अगर मेरे को मन होगा शॉपिंग कराने जाने का तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे पे ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ह्यूमन आवर्स की अपनी वैल्यू है। और ये मैं सामने वाले पे भी अप्लाई करता हूँ कि मैं सामने वाले का टाइम भी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बहुत टाइम खराब किया है, इसलिए बता रहा हूँ। और आदमी क्या ऐसा लगता है कि घड़ी, क्या कहते हैं, समय की घंटी बहुत तेजी से घूम रही है और मैं पीछे ना रह जाऊं। भाई पीछे नहीं रह जाऊँ, नहीं, मतलब आदमी को अपने टाइम पे खुद का हक होना चाहिए। बर्बाद भी कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं 5 साल बाद ये नहीं बोलूँ कि इस आदमी ने मेरा समय खराब कर दिया। समय तो खराब हो गई, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कि मैं अगर आपकी मदद कर रहा हूँ, हो सकता है दैट्स मोर प्रोडक्टिव देन मी सिटिंग जस्ट रैंडमली, राइट। लेकिन मेरे टाइम पे मेरा हक होना चाहिए कि 5 साल बाद मेरे को ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं खुद को टाइम दे देता तो कुछ और हो जाता। मेरे को ये पता नहीं चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ तो मेरी वजह से हूँ। कितना ज्यादा स्नूज करता है अपने फोन पे सोने के लिए? स्नूज करता मतलब वो अलार्म को यार पहले तो बहुत करता था, फिर उसके बाद से अब आदत लग गई है अलार्म उठने की। जब ट्रैवल बहुत ज्यादा किया ना, हाँ। तो फ्लाइट छूट जाएगी और नुकसान होगा साफ साफ, तो अब अफोर्ड नहीं कर वो सकते। नींद का चैन एक ऐसा चीज नहीं है जिसको तू यू होल्ड सर वो क्लोज टू यू। छोड़ दें अब आप नींद का चैन, अभी मैं आपको बताऊंगा मैं कब मेरी से मैंने मुंबई की ओरिएंटेशन हो रही है मुंबई की ओरिएंटेशन। और मैं तो ट्रैवल जब से काम चल गया ना, भगवान की दया से काम चल गया कॉमेडी का, तो इतना ज़्यादा ट्रैवल है कि वो, और फिर ट्रैवल है तो हम शौकीन आदमी है, दोस्तबाज आदमी है, तो अब किसी शहर में गए तो ऐसा थोड़ी, भोपाली आदमी अंदर से तो भोपाली है ही, तो अब भाई किसी शहर में गए तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि दोपहर में गए होटल में सो गए, शाम को शो किया, रात भर सोए, सुबह के फ्लाइट लेके वापस आ गए। अब जिस शहर में गए वहाँ दोस्त हैं, उनके घर जाना है, उनसे बकचोदी करनी सुबह 4-4 बजे तक उनसे। मतलब मैं, बहुत कम ऐसा होता है कि दिल्ली में अगर मेरा शो है और मैं रात भर सो जाऊं दिल्ली में। मैंने आज तक दिल्ली में जितने भी होटल बुक किए हैं मैं कभी नहीं सोया किसी के, सब जगह दोस्तों के यहाँ महफिलबाजी, हंसी मजाक, घूमो फिरो, गेड़ियाँ। कोलकाता जाओ तो कोलकाता में गेड़ियाँ मारो, रात में घूमो फिरो इधर उधर। कोलकाता इतना सुंदर शहर लगता है, किसी भी शहर, बैंगलोर जाओ, बैंगलोर का अलग पूरा एक आइटनरी बनी हुई है कि ये चीज़ें करनी है।
तो वो शौक भी है, तो उसमें नींद और शौक में एक चीज चुननी पड़ती है। सही में मतलब यू डोंट लाइक रिस्पेक्ट एंड लव द फैक्ट कि तुम 10 घंटे सो 11 घंटे सो, क्योंकि सर, आज मैंने सोचा था कि मेरे बहुत सारे काम थे आज, मैंने आज सोचा मेरा गला खराब हो गया, सो मैंने कहा यार आज ना मैं एक ही काम करूंगा और वो एक पॉडकास्ट है, और मैंने सर मेरा भी आज का वो एक ही काम था, मैंने सोचा था एक भी नहीं करूंगा, लेकिन भाई ने बहुत प्रेशर डाल दिया। मैं 5-6 दिन से सोया नहीं था, मैंने कहा आज सोऊंगा, लेकिन मैंने कहा अब सो जाऊंगा आज के बाद। थैंक यू भाई, मैं सो लिया था। हाँ, तो वही मैं नहीं सो पाया, मेरे को स्ट्रीम करना था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप बोलो 10 घंटे, मैं 20-20 घंटे सोता हूँ। जब क्रैश हो जाता है ना, हाँ। जैसे हो गया 5-6 दिन नहीं सो पाए ढंग से, उसके बाद 2 दिन मैं मिलती ही नहीं किसी से। मेरे को सोना बहुत पसंद है, वही कह रहा था। लेकिन वही है, वो चूज करना पड़ता है ना कि यार ये दोस्त बकचोदी कर रहे हैं, बकचोदी में बैठ जाऊं या सो लूं, तो वो है कि वो तो आपको चूज करना है। किसी दिन सो जाता हूँ, किसी दिन बकचोदी कर तो लेता मिलनसार आदमी हो बहुत। हूं। हाँ, मतलब मेरे को पसंद है लोग बाग, मैं काफी अकेले रहा हूँ, तो अब मेरे को लोग पसंद है भाई। लेकिन जैसे मैं इमेजिन कर सकता हूँ, जब फरीदाबाद में पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी आई थी ना, और हम देखते थे कि यहाँ भी स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, एक आध दिल्ली को आई थिंक गौरव कपूर परफॉर्म करता था, 1-2 और लोग परफॉर्म करते थे जिन्होंने वहाँ पे करा स्टैंड अप कॉमेडी। आई कांट इमेजिन कि भोपाल का स्टैंड अप कॉमेडी सीन क्या रहा होगा, क्योंकि तुम तो 8 साल से कर रहे हो चीज़। हाँ, तो मैं, जबकि भोपाल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर टायर 3 सिटीज, क्योंकि भोपाल में क्योंकि लेजी लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आर्ट और कल्चर का बहुत ज्यादा स्कोप है। क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि लेजी मतलब लेजी नहीं, लेड बैक बोलूंगा मैं, लेजी इज नॉट अ गुड वर्ड, लेड बैक लोग हैं, इंजॉय करते हैं, शौकीन लोग हैं कि चाय पियेंगे तो वो शाम की चाय उनकी फेवरेट चीज़ है, तो वो 1 घंटा पियेंगे चाय। ऐसे नहीं कि चाय पी के निकल गए, वो इंजॉय करेंगे, वो ढलती हुई शाम को इंजॉय करेंगे, वो गज़लों को इंजॉय करेंगे। तो भोपाल में आप कभी भी जाओ तो कम से कम 4 इवेंट्स हो रहे होते हैं अलग अलग, कि गज़ल नाइट हो रही है, या फिर कोई हाट लगा वो भोपाल हाट लगता है, वहाँ पे हैंडलूम आते हैं अलग अलग जगहों से, तो उसमें प्रॉपर भीड़। आप म्यूजियम जाओ तो भोपाल इकलौता शहर है, मैंने भोपाल में ये देखा है सिर्फ म्यूजियम में इतनी भीड़ होते हुए, मैंने और दुनिया में कहीं इतनी म्यूजियम लोकल जा रहे होते हैं, लोकल जाते होते हैं, हम जाते थे म्यूजियम्स प्रॉपर, बार स्कूल से म्यूजियम ले जाते हैं लोग बाग, स्कूल ट्रिप्स पे, जहाँ अलग कहीं पे वाटर पार्क जाते हैं। भोपाल में म्यूजियम कल्चर बहुत ज्यादा है। भोपाल में स्टेट म्यूजियम है, इतना बढ़िया म्यूजियम है। मेरे घर के पास एक म्यूजियम था, तो मैं कम से कम 10 से 12 बार गया हूँ। एज क्या अलग अलग फेजेस में गया हूँ समझने के लिए कि तब क्या होता। तब बचपन में तो म्यूजियम, मेरा बचपन, और वो कलेक्शन भी चेंज करते रहते हैं ना, कलेक्शन चेंज करते हैं। साइंस सेंटर भोपाल में इतना बढ़िया साइंस सेंटर है, उसमें अलग अलग साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया है। बहुत बढ़िया साइंस सेंटर। भाई मध्य प्रदेश टूरिज्म ये रील काट देंगे। अरे साहब काटे मेरी तरफ से, मैं तो ऐसी जगह ले जाऊंगा आपको। भोपाल इतना सुंदर। और तो भारत भवन एक हमारा थिएटर स्पेस है भोपाल में, वो समुद्र बोल रहा हूँ, अपने तालाब के जस्ट बगल में। तो वहाँ पे एक आउटडोर परफॉर्मिंग स्पेस है, एक इंडोर परफॉर्मिंग स्पेस है, और पृथ्वी जैसा है, पृथ्वी से और बड़ा और उतना ही कॉम्पैक्ट, और जमीन पे बैठ के नाटक देखते हैं लोग। और वहाँ नसीर साहब भी आते हैं, सारे लोग परफॉर्म करने आते हैं। लाइक बड़े बड़े नाटकों के समारोह होते हैं वहाँ पे। इतना बढ़िया ऑडिटोरियम, इतना बढ़िया। तो वो गद्दे, आप जाओ वहाँ पे तो आपको वो गद्दा देंगे छोटा वाला जो कुशन होता है, और आप बैठ जाओ, और आप यहाँ बैठे हो, यहाँ ड्रामा चल रहा है। और वो इतना सुंदर जगह है भारत भवन। तो मैंने तो इतने सारे नाटक देखे, मेरे को पहले लगता था कि ये सब जगह ही होता है। फिर मैं जब बाहर निकला, मैंने कहा नहीं भाई, ये भोपाल में खासियत है। तो भोपाल में जब पहला ओपन माइक हुआ 2016 में, तो जितने भी हमारी उम्र के लोग थे जो ये सब करना चाहते थे, वो सब आए हुए थे। 200-250 लोग आए हुए थे। परफॉर्म ही 50-60 लोग कर रहे थे उस दिन, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों के अंदर वो था। तो जब पहली बार ओपन माइक हुआ, उसके बाद 2 साल तक ओपन माइक कल्चर भोपाल में बहुत अच्छा चला। इतने ओपन माइक हैदराबाद और वहां नहीं हो रहे थे, कोलकाता में नहीं हो रहे थे जितने भोपाल में हो रहे थे। नॉट जस्ट कॉमेडी, एवरीथिंग, पोएट्री, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, किस्सा सुनाना है किसी को, कुछ भी करना है, क्योंकि उस टाइम पे कल्चर बन गया एक। एंड भोपाल में पीपल जेन्युइनली लाइक टू गो आउट एंड कंज्यूम आर्ट। मतलब ये भोपाल के लोगों का मैंने देखा है। हाँ। मैंने ठंड में बैठ के कर्नाटक म्यूजिक सुना है लाइव बाहर, क्योंकि कल्चर है। सोबर यूं ही ठंड, दिसंबर की ठंड। शौर्य स्मारक, जितने लोगों को लग रहा है फालतू आ रहा है, शौर्य स्मारक में दिसंबर में एक वो होता है, म्यूजिक फेस्टिवल होता है भोपाल में। उसमें अलग अलग, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उस म्यूजिक फेस्टिवल का। उसमें जैज म्यूजिक होता है एक दिन कर्नाटक म्यूजिक होता है, एक दिन कोई बॉलीवुड स्टार आके गाता है, और एक दिन 2-3 फोक म्यूजिक होते हैं अलग अलग। मैंने कर्नाटक म्यूजिक सुना है भाई ठंड में, बाहर ठिठुरते हुए। मुझे कुछ नहीं पता कर्नाटक म्यूजिक का। रजनी गायत्री जी गा रही थी, वो 2 बहनें साथ में गाती हैं, खूबसूरत, मजा आ गया। और वो भी ठंड में गा रही है। तो भोपाल में आर्ट कंजम्पशन का बहुत कल्चर है। और मैं आए तो ओ दैट थिंग टू भोपाली, बिकॉज शुरू में मैं कितना 6 साल भोपाल में कॉमेडी करी, एंड लोग सुनने आते थे ओपन माइक में। आपको वीडियो दिखाऊंगा। ओपन माइक में 100 लोग। क्या सीन रहता था, किस तरह से उनकी जो प्रवृत्ति थी ऑडियंसेस की, उनके जो सेंसिबिलिटी के, किस तरह के जोक मारता है आदमी उस वक्त? शुरू में तो मैं 2 साल पूरे भोपाली जोक करता था, क्योंकि वही चलेगा।
भोपाल के आदमी को भोपाल के बारे में किस्सा भोपाल के सुनाना। बारे में किस्सा सुनाऊं, वो रिलेटिबिलिटी। हाँ। अभी भी दिल्ली के कॉमेडियंस हमारे सब दोस्त हैं, वो जाके तो वही सब बातें करते हैं ना। बॉम्बे के कॉमेडियंस अंधेरी में ट्रैफिक है यही करते हैं ना, तो हमको रिलेटेबिलिटी तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब भाई हम भी भोपाल की बातें करते थे शुरू में कि भाई ये हो गया। और तब तक क्या हुआ था कि तब तक स्टेज आर्ट बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड होता था कि पोइट्री भी लड़की सुना रही है तो या लड़का सुना रहा है आके, तो वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द चुन रहा है, वो प्रॉपर उसमें सुना रहे हैं। कोई किस्सा भी सुना रहे थे वो प्रॉपर, या तो भोपाल में उर्दू बहुत चलती है तो वो खाली से उर्दू में सुना रहे हैं, या हिंदी में कोई बात कर रहा है। मैं गया तो मैंने स्ट्रीट लैंग्वेज यूज करी जो भोपाल में नॉर्मल लोग बात करते हैं वैसे, तो वो बड़ा लोगों को मजा आया। कि शुरू में 2 साल तो मतलब मैं किस्सा भी सुनाता हूँ कि पहले 1 साल में तो मुझे लगने लगा था कि भाई मुझसे तो बेटर कॉमेडियन पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में, क्योंकि भोपाल के लोग इतना ज्यादा चढ़ा दिए थे मुझे, इतना ज्यादा मैं मतलब लहराता था ऑडियंस। तो मैं कैनवस लाफ क्लब आ गया पहली बार, मैंने कहा बम्बई, मैं कहा अब तो क्या है भोपाल में हो गया अपना, और बम्बई वालों को जाके आर्ट दिखा देते हैं अपना तो सॉर्ट हो जाएगा, अपना खत्म हो गया। मतलब अपन अचीव कर चुके हैं। जो फ्लाइट लिया आ गए, फ्लाइट लिया, ट्रेन से आ गए भाई बॉम्बे में, सिर्फ ये करने के लिए, सिर्फ 4 मिनट का स्पॉट लेके कि इनको 4 मिनट दिखाऊंगा। तो उस टाइम पे होता था कि कैनवस लाइव क्लब में आप आओ मंडे या वेडनेसडे को 4 मिनट का ओपन माइक में स्पॉट करो, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको फ्राइडे सैटरडे में 10 मिनट का स्पॉट मिलेगा। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, मतलब ये किसको, मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। और मैं आया यहाँ पे और भाई कॉमेडियंस बॉम्ब कर रहे हैं, तब तक मुझे कॉमेडी, मेरे को लगा था बॉम्ब कौन करता है, इज नॉट अ कॉन्सेप्ट टू यू। मैं कहा बॉम्ब कौन करता है, ये तो लूजर लोग करते हैं। मैं कहा ये क्या है, व्हाट इज दिस। और फिर मैं स्टेज पे गया और 4 मिनट, मतलब मैंने उससे ज्यादा साइलेंस कभी नहीं सुना जिंदगी में। मतलब उतना साइलेंस मैंने कहीं उतनी कुछ रैपो नहीं बिल्ड करा ऑडियंस से कि मैं भोपाल से आया हूँ तो मैं भोपाली बातें करूंगा, ये सब नथिंग लाइक दैट। यार देखो सब वो कुएं के मेंढक फालतू कहावत नहीं है, वो उस कहावत का जेन्युइनली वो किस लोगों ने कुछ सोच के ही बोला है, तो मैं था वो। तो मुझे जेन्युइनली अरे रेफरेंस ही नहीं पता यहाँ के लोगों, मेरे को ही नहीं पता था कि मेरा ही दिमाग इतना कम था उस टाइम पे कि मुझे लग रहा था कि यही कॉमेडी है। लेकिन उस पे वो मेरे मोहल्ले में रहने वाला आदमी हंस रहा था, क्योंकि वो जिंदगी उसकी भी वहीं बड़ी हुई है। यहाँ वाले आदमी का पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है, मतलब आप सोचो ना। So it goes away to more global things, yeah, more national things. Not global thing. It's even I didn't know a lot of things then. मुझे ही मेरा ही दिमाग वो नहीं था, तो मैं वही बातें कर रहा था। तो साइलेंस, मेरा बहुत दिल टूटा। मेरी मैं बैंड स्टैंड बैठा जाके, मैंने कहा ये क्या है, ये मैं तो पूरा करियर खराब हो गया। तो मतलब मैं, आप अपने आप को रेट कर रहे हो कि अब मैं नेक्स्ट प्रोडिजी हूँ अकेले। एक तो ये भी नहीं कि बाकी कॉमेडियंस आसपास हों तो बता दें कि भाई ऐसा भी कुछ कमाल नहीं कर रहा तू, अकेले हो और आप चढ़ा रहे हो। भोपाली लोग तो आपको अगर कहावत नहीं पता तो भोपाली आदमी अगर आपको कोई चीज़ बताए तो आपको उसका 30% सच मानना चाहिए, क्योंकि 70% वो फ्लफ कर रहा है, क्योंकि उसको किस्सा सुनाना है। और किस्सा, हर किस्सा इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन भोपाली से आप कोई भी किस्सा सुनेंगे वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो अपनी बात बताएगा मिला के उसमें। तो ये आप मेरे उस पर भी माने कि अच्छा ये किस्सेबाजी का कल्चर है, टोटल किस्सेबाजी का कल्चर। भोपाली आदमी कितने भी लंबा किस्सेबाजी कर सकता है, सुबह तक किस्सेबाजी करता है। हमारे यहाँ बेसिक कल्चर है पटियाबाजी का, तो वो यही कल्चर है कि रात में क्या पटियाबाजी बोलते हैं उसको। पटियाबाजी, मतलब वो पहले क्योंकि घरों के बाहर लोग पटिए बैठते थे तो उसको पटियाबाजी, जैसे बैठक बना लेते हैं। तो रात में खाना वाना खाने के बाद चाय पे बैठते हैं और पटियाबाजी करते हैं। ये अभी भी कल्चर है। तो अब क्योंकि मॉडर्न जितने भी लोग बाग आ गए भोपाल में, वो इस चीज़ को वो मानते हैं कि नहीं ये पहले होता था अब नहीं होता, लेकिन उनके डीएनए में पटियाबाजी है। तो अगर वो पटिया पे नहीं भी बैठ रहे रात में तो भी उनमें है कि अब जैसे नॉर्मल किस्सा है कि अब मैं यहाँ से जा रहा था और यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये मैं आपको बता दिया विनम भाई, यहाँ से मैं जा रहा था एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब इतने में बात खत्म हो गई। क्या मतलब है? तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आके आपको बताऊं कि वहाँ पे चाटा चल गया और ये गाली गुप्तार हो गई, कौन सी गाली बकी, फिर उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, वो सारी बात बताऊंगा। फिर आप अगर भोपाली हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जब किसी और को सुनाओ तो उसमें हाथ पैर भी चलवाओ। हाँ, वो तो आप लॉस एंड ट्रांसलेशन पे और ऐड करो, क्योंकि आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है। फिर आपके हुनर, जैसे हमारे भोपाल में, जैसे अगर आप भोपाली मैं भोपाली हूँ, आप मेरे को किसी सुना रहे हो, मुझे पता है झूठ है, ये सरासर झूठ है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करूंगा और मैं सुनूंगा पूरा किस्सा आपसे, क्योंकि मैं वो आर्ट देखूंगा कि इसने अब 2 बात बोल दी। जैसे हमारे भोपाल में एक दोस्त है, उनने हमको ये बोल दिया कि मैंने दुबई जाके 2000 रुपए का जूता ले लिया गुची का। अब हमको पता है ये झूठ बात है, 2000 का जूती का 2000 में गुची वाला दुकान में घुसना दे। वो जो वॉचमैन है उसका जूता 2000 से ज्यादा का होगा गुची का। करेक्ट। मैं कहा अब इनने बोल दिया है, अब मैं देखता हूँ कि ये पहुंचेगा कैसे वहां तक। अब हमारा ये आर्ट है कि तूने झूठ बोल दिया, ठीक है, तूने फेल दिए, अब तू पहुंचा हमको वहां तक कैसे लिया। तो फिर उसने पहुंचाया हमको कि उनकी दुकान थी फलाने की, फिर हमारे दोस्त थे, फिर ये थे, फिर वो हमको पहुंचाया 2000 की जूते। तो हम तो माने क्या सही है, ये कल झूठ सब झूठ, अरे सब झूठ। डैम भाई, तो सच के साथ रिश्ता तो बड़ा अजीब सा हुआ होगा।
हाँ, लेकिन मतलब वो ये है कि किसी को नुकसान ना हो उस झूठ से, ऐसा सिर्फ हम्म। बकचोदी वाला झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ यार, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता ऐसा कोई व्यक्ति। मैं ऐसे बहुत कम लोगों से मिला हूँ जो मेरे आसपास के भी, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत बोरिंग स्टोरी टेलर होते हैं, क्योंकि सभी तड़का लगाते हैं। लगा नहीं तो चाहिए। यार बेंच धार जा रही थी, साड़ी को मैंने ऐसे रख के दिया और उसके बाद थार के सामने गिर गई। बहुत भाई बढ़िया, बहुत अच्छी बात थी कि क्राउड आ गया सामने, वरना नहीं मैं तो मारता। एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा, जैसे जनरली लोग सुनाते हैं तो लोग बाग खुद अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया। भोपाली आदमी पूरे किस्से को बड़ा बनाता है अच्छा, कि वहां पे पुलिस वाला ऑब्जेक्टिव स्टोरी टेलर है वो। ये अपनी बढ़ाई नहीं करेगा वो कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने वो करा, वो भी करेगा। दिल्ली हरियाणा का वो भी आदमी अपने आप को सेंटर में रखता है, सेंटर कहानी रखता के है। सब्जेक्टिव उसके सब्जेक्ट स्टोरी ये होता है। हाँ, घटना पैसिवली चल रही है, सब्जेक्ट ने क्या कि मैंने क्या करा। किया, हाँ। मैंने ही फिर सोचा। मैंने भोपाली आदमी वो भी करता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करता, लेकिन उसके लिए वो है कि पुलिस वाले ने आ गए, पुलिस वाले ने मार दिया, तमाचा मार दिया बहन खड़ा। तो अब ये है कि पुलिस वाले ने क्या किया, फिर उसने क्या किया, तो वो किस्से में आदमी इतना भूल जाए कि आदमी ये पूछना ही भूल जाए कि ये तेरी पॉइंट ए पॉइंट भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे लखनऊ के स्टोरी टेलिंग कल्चर के अंदर ना प्रशासन, गुंडे, हाँ, ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्या ये भोपाल पहचान नहीं, भोपाल में नहीं है पहचान। इसको फोन कर दिया, जैसे लखनऊ में आप सुनोगे कि फलाने डीएम साहब को फोन कर दिया, फिर उनने भाई उसने वो भेजा, अपना कांस्टेबल भेजा, ये भोपाल में होता जाता है। भोपाल में वो होगा, अगर वो वाला किस्सा होगा कि डीएम के ऑफिस में क्या हुआ तो ही डीएम आएगा, वरना फालतू में नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि लखनऊ में प्रशासन बहुत इन्वॉल्व होता है किस्सों में, जितना मैंने ऑब्जर्व करा। हाँ, समझ गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। भोपाली नीड्स टू बी द किस्सा नीड्स टू बी गुड। What is the kind of stories you've heard here in मुंबई के छोटे छोटे अपार्टमेंट्स जब लोग हाउस पार्टी करते हैं और वो अपनी कहानियां बतानी शुरू करते हैं, इंडस्ट्रियल यार रिलेटेड होती बहुत है। क्रेजी कहानी है, बहुत क्रेजी कहानी है। हम एक डायरेक्टर के घर चले गए, अच्छे डायरेक्टर हैं वो, उनके घर चले गए तो उन्होंने रात भर शराब पी के अपनी जितनी पिक्चरें उन्होंने पिछले जितने भी सालों में बनाई थी, उनने एक एक फिल्म पे जितने रिव्यूज आए थे उन सबको काउंटर हमको सुनाया कि उसने मेरे बारे में ये लिखा, क्यों लिखा, मेरा ये वर्जन है इसका। पुरानी पिक्चरें हैं, हमको पिक्चरें भी नहीं बता, तुमको उस पिक्चर में क्या गलत लगा बताओ। हम कह रहे हैं सर हमने पिक्चर देखी ही नहीं है वो। 1990s की कोई पिक्चर है यार, हमको मालूम भी नहीं वो कौन सी पिक्चर का कौन सा रेफरेंस है, और वो हमको एक्सप्लेन करते हैं कि उस पिक्चर में हीरो का मोटिव ये था, लोगों ने उसको समझा नहीं। अब मैं सर 1993 में मेरे पैदा होने से 4 साल पुरानी पिक्चर है ये, मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो अलग अलग किस्से हैं लोगों के, बहुत अलग। आप ऑफिस वालों को सुनोगे उनके अलग किस्से हैं, इंडस्ट्री वालों को सुनोगे उनके अलग किस्से हैं।